श्याम सुंदर ने कहा, पितामह एक समय में आप हसनापुरी से घोड़े पे सवार होकर जब शिकार खेलने गए तो रास्ते में आपको एक बहुत बड़ा बरियार सांप दिखाई पड़ा। आपकी नजर जब पड़ी तो आप घोड़े से उतर करके आए और धनुष की नोक से जब सर्प को फेंका कि मैं रास्ते से अलग कर दूं। आपने तो धर्म करने के लिए सर्प को अलग करना चाहा, लेकिन जब सर्प को फेंका आपने तो पास में एक नागफनी का पेड़ था। नागफनी के पेड़ के ऊपर जा करके वो सर्प वहीं फंस गया, लटक गया। नागफनी में कांटे थे, कांटों में जब फंस गया सर्प तो तड़प तड़प करके मर रहा था। तो मरते मरते उसने साथ दे दिया कि जिसने मुझको इस नागफनी के कांटों पर फेंका है, जैसे आज मेरे शरीर के रोए रोए में कांटा घुसे हुए हैं, उसी तरह एक दिन उसके शरीर के रोए रोए में इसी तरह बाण घुसेंगे। ये मेरा साथ है। और हमारे कल्लू भैया जी बुलबुलपुर निवासी हैं, आपकी ओर से कैसे का पुरस्कार बोलिए साचे दरबार की जय। यही साथ दे करके वो सर्प प्राण अपने त्याग दिया। तो कवि महोदय ने लिखा है ऐसे, अरे तई के साप सरप अतज दिहले जनवा, वह सांप से बदन माचू भोला बनावा, सांप से बदन माचू भोला बनावा, शिखंडी फिर अली। अरे तोहरे जिंदगिया के ताल होई गई, तोहरे जिंदगिया के ताल होई गई, तोहरे जिंदगिया के ताल होई गई। आया रे झुकले नयन धूमिल भइले मानवा, झुकले नयन धूमिल भइले मानवा, वह सांप से बदन माचू भोला बनावा, बदन माचू भोला बनावा, वह सांप से बदन माचू भोला बनावा। के साथ सर्प तज दिहले जन्मा, सर्प मर गया लेकिन वो साथ भीष्म पितामह को दे गया। तो देखिए यही पांचों कारण बनके वही अंबा काशी नरेश की लड़की जो अंबा थी वो भीष्म पितामह की मृत्यु के लिए शिखंडी नाम से जन्म लेती है। जन्म लिया उसी ने कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो अंबा बन के जगमा शिखंडी फिर आई और तोहरे जिंदगिया के काल हो गई। अगर शिखंडी को देखते न भीष्म पितामह तो धनुष मार न छोड़ती। यही कारण सब बने। तो भीष्म पितामह पश्चाताप करके हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण जी से कहते, भगवान जितने अपराध मैंने किए हैं अपने जीवन में, सारे अपराधों को दूर करके मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। गाने के अंतिम में कवि ने लिखा, समय समाप्त हो रहा है कि करे पश्चाताप भीषम होले जिन गलनिया, अरे जिंदगी बेकार हो गई ना धनिया, जिंदगी बेकार हो गई ना धनिया, जिंदगी बेकार हो गई ना धनिया। अरे माटी में मिलल, अरे माटी में मिलल सारा यारा मनवा, वह साथ बदन मातू भोला बनावा, साथ बदन मातू भोला बनावा, बताया गया कि सारा अरमान और सारा अभिमान दूर हो गया। भीष्म पितामह भगवान श्याम सुंदर से मुक्ति का मार्ग पूछ रहे हैं कि बताइए भगवान कैसे मुक्ति हमको मिले। बाणों की सैया पर पड़े पड़े मैंने जो भोगा, जो मैंने पाप किया था उसका फल तो मैं भोग चुका, अब मुझे आगे का रास्ता बताइए। इसी जगह से वाणी का विराम है। आगे वही प्रसंग पर चलते हैं जो हमने भैया को केवल वही एक प्रसंग दिया था कि जब वो मुनिवर के आश्रम पहुंचे वीरवाहन राजा तो पूछते हैं कि मृग को, तमाम मृगों का वध मैंने किया, आज मेरे अंदर ये जिज्ञासा, आज ऐसा भाव, दया का भाव, क्योंकि हमेशा तो मैं निर्दयी रहता था, जाता था जीव जंतुओं को मारता था, कोई मुझे कष्ट नहीं होता था, लेकिन आज मुझे क्यों कष्ट हो रहा है। तो मुनिवर के आश्रम पर जब पहुंचे तो ऋषि क्या बताते हैं वीरवाहन से, सुनो राजन, इस संसार में
और इस मृत्यु लोक में जो भी प्राणी जो कर्म करता है, आपने तमाम हत्याएं की हैं इस संसार में, तमाम मृगों को मारा है आपने, वो जीव हैं और जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो राजा बहुत डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उनका चौथापन आ रहा था। और कोई आदमी जवानी में हो, लड़कपन में हो, तो चाहे जितना गलती करे, चाहे जितना बेईमानी करे, उसको तब नहीं एहसास होता है। एहसास होता है जब बुढ़ापा आने लगती है कि अब सब ही भागे करी। तो यही राजा के अंदर जब आने लगे विचार, राजा घबराने लगे, अपनी राजधानी छोड़ करके मुनिवर के आश्रम पर डेरा डाल दिए। कहने लगे, मुनिवर मुझे कोई मार्ग बताओ मुक्ति का, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। तो वो ऋषिवर समझाते हैं, सुनो राजन, जीवन मरण तो ये 15 दिनों का जीवन होता है। अगर आपने जन्म लिया है तो एक दिन मरना पड़ेगा। तो देखिए कवि ने लिखा है, ऋषि क्या समझाते हैं राजा को, आए अरे मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी भैया, उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है, वह उसी समय में आएगी, वह उसी समय में आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, जिस समय मौत आ जाएगी, वो घड़ी न चलने पाएगी भैया, घड़ी न चलने पाएगी। समय मौत आ जाएगी, जिस समय मौत आ जाएगी, वो घड़ी न चलने पाएगी भैया, घड़ी न चलने पाएगी। बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है, जो जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है भैया, मरने से क्या डरना है। जीवन है तो मरना है, जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है भैया, मरने से क्या डरना है। कहने लगे ऋषिवर कि राजन, मरने की चिंता की वजह से आप मेरे आश्रम पर आए हैं, क्योंकि अब चौथापन आ गया है। अब आपने अपने जीवन में जब तक जवान रहो आपने बड़े पाप किए हैं। तो वो ऋषि से राजा पूछते हैं कि बताइए मुनिवर, कौन सा मार्ग मैं अब अपनाऊं जो मुझे इस पाप से छुटकारा मिले। तो ऋषिवर कहते हैं, सुनो राजन, अब आपको इस संसार में कई तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना होगा। इसी जंगल में तो कई तीर्थ स्थल हैं। तो देखिए ऋषिवर की बात सुन करके भ्रमण के लिए तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु जब वो राजा चलता है और जाता है, तो रास्ते में जा रहा था तब तक के देखिए घटना घटती है। और होता क्या है, क्या होता है कि वो राजा तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है, तो रास्ते में एक दिव्य विमान आता है और दिव्य विमान ला करके राजा को उसी विमान में बैठाल करके आकाश मार्ग से वो विमान उड़ जाता है। आकाश मार्ग से जब विमान उड़कर जाता है तो देखिए बारी का इसी जगह से विराम है, समय हो गया ज्यादा, चलते चलाते कटपीस का नमूना है।